गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड फॉर्मेशन के बारे में। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था हेमोस्टेसिस के बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे ब्लड फॉर्मेशन, कि ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे होता है, इन सब के बारे में। तो बेसिकली जो ब्लड फॉर्म हो जाता है वो 4 वीक के अंदर ब्लड जो है, ब्लड की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड वाला मैंने, तो मैंने बताया था कि ब्लड की फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होती है। किसकी? लॉन्ग बोन्स के, इरेगुलर बोन्स के और फ्लैट बोन्स के। तो लॉन्ग बोन्स, इरेगुलर बोन्स या फ्लैट बोन्स, जो भी ये बोन्स होती है, इनके अंदर क्या होते हैं, बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं कुछ, जिनको हम प्लूरी टेंट सेल्स या फिर हीमोपोइटिक सेल्स या फिर स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्स क्या होते हैं, ये मतलब जैसे स्टेम सेल्स हैं अब, या हीमोपोइटिक सेल्स हैं, ये क्या होंगे, पहले तो ये एक जैसे होते हैं सारे, उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अलग अलग सेल्स में। जैसे कि कुछ हो जाएंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, कुछ हो जाएंगे माइलोब्लास्ट के अंदर, कुछ डिफ्रेंशिएट होंगे लिम्फोब्लास्ट के अंदर, कुछ मोनोब्लास्ट के अंदर और कुछ मेगा कैरियोब्लास्ट के अंदर। ब्लास्ट का मीन्स होता है इमेच्योर और साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल्स। ठीक है, साइट का मतलब मैच्योर और ब्लास्ट का मतलब, जहाँ भी ये ब्लास्ट लिखा है मतलब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब है ये सारे इमेच्योर सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे अलग अलग सेल्स में, तो अगर जो हीमोपोइटिक सेल्स प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट हुए हैं, तो वो आगे चल के फॉर्म कर देंगे आरबीसीज को, इरिथ्रोसाइट्स को। जो माइलोब्लास्ट के अंदर हुए हैं वो आगे चल के फॉर्म करेंगे डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये जो माइलोसाइट्स होता है ये एक टाइप का क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स और टाइप है डब्ल्यूबीसी का। उसके बाद जो मेगा कैरियोब्लास्ट हैं ये प्लेटलेट्स में आगे चल के फॉर्म करेंगे प्लेटलेट्स को। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज होगी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद मतलब ये जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो ये पूरी टेबल इस तरह से ही बनानी है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से बनेगा हमारा इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स से इरिथ्रोसाइट्स, और इरिथ्रोसाइट्स से हमारा फर्दर बन जाएगा रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स एक ही बात है, लेकिन हम आगे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे हम आरबीसी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से बनेगा माइलोसाइट्स, क्योंकि माइलोब्लास्ट क्या है कि मैच्योर सेल है और माइलोसाइट एक मैच्योर सेल है। तो माइलोब्लास्ट से क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, डिफ्रेंसिएशन होगा और उसके बाद माइलोसाइट्स बन जाएंगे। माइलोसाइट्स अब 3 टाइप के बनेंगे यहाँ पे, जैसे वेसोफिल्स हो गए, स्नोफिल्स हो गए और न्यूट्रोफिल्स हो गए। ठीक है, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है पीछे। तो आपको अगर क्या कहते हैं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो बेसोफिल्स, स्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तीनों के, इसलिए इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स में रखा गया है और इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। फिर आता है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट में फिर लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे वो, और लिम्फोसाइट्स से फर्दर बन जाएंगे वो टी सेल्स और बी सेल्स। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये क्या है, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स है, टी सेल्स और बी सेल्स, ये क्या होते हैं, सारे ही मतलब बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन बोन मैरो में बनने के बाद बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर ही, और टी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर। ठीक है, थाइमस ग्लैंड हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं कि थाइमस ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है थाइमोसिन, है ना। वो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो इनको मैच्योर करने में और डेवलप करने में हेल्प करता है टी सेल्स को। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, तो टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद तो फिर ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स क्या बनाएंगे, ये डब्ल्यूबीसी हैं, क्योंकि ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। फिर आता है हमारा मोनोब्लास्ट और मोनोसाइट्स। मोनोब्लास्ट मोनोसाइट्स बन गए, और मोनोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स सारे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा मेगा कैरियोसाइट्स कैसे बन रहे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले मेगा कैरियोब्लास्ट होगा, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट्स बनेंगे, फिर थ्रोम्बोसाइट्स बनेंगे और फिर प्लेटलेट्स का अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है,
तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस अटैच्ड टू द वॉल ऑफ RBCs इज नोन एज एग्लूटिनेशन। मतलब क्या होता है कि बहुत टाइप के एंटीजन, जैसे एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया, तो इस टाइप से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत सारे एंटीजन्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं RBCs की बॉल्स पे, और उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है। फिर द ब्लड ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू ए एंटीजन, बी एंटीजन और AB एंटीजन। ठीक है, मतलब जो ब्लड ग्रुप जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ए एंटीजन, बी एंटीजन और AB एंटीजन। सो द ब्लड ग्रुप आर A, B एंड C। और इसी वजह से क्या होता है, एंटीजन की वजह से या एंटीजन के बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है और AB होता है। ठीक है। सम इंडिविजुअल्स डू नॉट कंटेन एनी एंटीजन ऑन देयर RBC इज सरफेस। ठीक है। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या होगा, जो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, बहुत रेयर केस है, मतलब जहाँ पे क्या होगा कि एंटीजेंस जो होंगे उनके RBCs के सरफेस पे या रेड ब्लड सेल्स के सरफेसेस पे होंगे, अटैच्ड नहीं होंगे। जब अटैच्ड नहीं होंगे एंटीजेंस, तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो क्लासिफाइड किया जाएगा ब्लड ग्रुप O में। अब O नेगेटिव भी होता है, O पॉजिटिव भी होता है, तो ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो जिन इंडिविजुअल्स के RBCs के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है। और जिन इंडिविजुअल्स के RBCs के सरफेस पर अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है। अब द ब्लड ग्रुप AB इज़ नोन एज, जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। मतलब कि वो मतलब जो अगर उसको हम A ब्लड ग्रुप चढ़ाएं तब भी उसको क्या कर सकता है, मतलब उसकी बॉडी जो है रिएक्ट नहीं करेगी, B चढ़ाएंगे तब भी और O चढ़ाएंगे तब भी। और जो ब्लड ग्रुप O है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। मतलब किसी का भी ब्लड ग्रुप A हो, B हो या O हो, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप O। ठीक है। फिर द इंडिविजुअल हैव रीसिस एंटीजन ऑन इट्स RBC सरफेस है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब इसमें ये तो पता है हमें कि A होता है, B होता है, AB होता है, लेकिन इसमें A नेगेटिव भी होता है, B नेगेटिव भी होता है, A पॉजिटिव भी होता है, B पॉजिटिव भी होता है, इवन O पॉजिटिव और O नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल्स की RBCs के सरफेस पे एंटीजन के साथ साथ रीसिस एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे क्या होता है, रीसिस एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिसको हम RH एंटीजन भी बोलते हैं। अब ये RH फैक्टर या एंटीजन जिस इंडिविजुअल के RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे कोई पर्सन है तो उसकी RBCs के सरफेस पे क्या है, RBCs की सरफेस पे RH फैक्टर प्रेजेंट है। अगर उसका RH प्रेजेंट है, RH फैक्टर उसके RBCs के सरफेस पर, तो उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव भी हो सकता है, B पॉजिटिव भी हो सकता है और O पॉजिटिव भी। ठीक है। तो फिर RBCs सरफेस है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, हाँ मैंने बता दिया ये, एंड डज नॉट प्रोड्यूस एंटी रीसिस एंटीबॉडी। और वो ब्लड ग्रुप में क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा, एंटी रीसिस एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि उस पर क्या हो रखा है, पहले से ही रीसिस एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटी रीसिस एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर सम इंडिविजुअल डू नॉट, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके RBCs के सरफेस पर रीसिस एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और जिनके RBCs के सरफेस पर रीसिस एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और उनकी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटी रीसिस एंटीबॉडी। ठीक है। अब O मैंने बताया था कि O नेगेटिव और O पॉजिटिव होता है और AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव भी होते हैं। अब जो O नेगेटिव वाला होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और AB पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। हाँ, तो गाइज हम इस टेबल की हेल्प से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ब्लड ग्रुप दे रखा है इसमें, फिर एंटीजन प्रेजेंट जिस पर होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट, फिर किसको हम डोनेट कर सकते हैं और किससे हम रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है,
तो आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसीज के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी जो होगी आपके अंदर वो बी होगी, ठीक है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी और आप ए को और ए बी को डोनेट कर सकते हैं, मतलब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है तो उसको आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। और आप सिर्फ ले किससे सकते हो, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है और ओ है। सेम ऐसे इसमें कि जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उनके आरबीसीज के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और उनकी जो एंटीबॉडी होगी वो ए प्रेजेंट होगी, वो डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को, वो रिसीव कर सकता है बी से और ओ से। अब नेक्स्ट है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके आरबीसीज के सरफेस पे ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, वो डोनेट कर सकता है ए बी वाले को और वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब किसी से भी रिसीव कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप ओ वाला। तो जो पर्सन ओ होगा, ब्लड ग्रुप जिस पर्सन का ओ होगा उस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, एंटीबॉडी उस पर ए और बी प्रेजेंट होगी और वो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा और वो क्या होगा कि रिसीव सिर्फ वो ओ से कर सकता है, ना ए से कर सकता है और ना ए बी से कर सकता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम कल न्यू यूनिट इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आती है, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।